टू द चैनल दोस्तों। तो आज के एपिसोड में हम सीखेंगे पाइथन के दो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिन्हें हर प्रोग्रामर को समझना जरूरी है। सिंटैक्स और सिमेंटिक्स। छोटे नाम हो सकते हैं लेकिन ये दोनों है पाइथन कोडिंग के फाउंडेशन ब्रिक्स। अगर आप ये दोनों समझ गए तो आपका कोडिंग जर्नी बदल जाएगा। तो बस वेट मत करो, लेट्स डाइव इन और सीखते हैं कि पाइथन में सही कोड लिखने का सीक्रेट क्या है। तो मैंने अपना वीएस कोड ओपन कर रखा है। मैंने एक फाइल बनाई है basics.ipynb। तो पहले मैं आपको इसमें बताता हूँ कि आज हम क्या-क्या कंप्लीटली सीखने वाले हैं। सो फर्स्टली हम सीखेंगे सिंटैक्स एंड सिमेंटिक्स के डेफिनेशन, उसके बेसिक कुछ रूल्स, फिर सिमेंटिक्स क्या होता है, कॉमन सिंटैक्स एरर्स कैसे क्या-क्या आता है और कैसे हम उसको अवॉइड कर सकते हैं और कुछ कोड के एग्जांपल्स आज हम अपने वीडियो में देखने वाले हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक डेफिनेशन ऑफ सिंटैक्स। सिंटैक्स के फर्स्टली हम लोग डेफिनेशन देखते हैं कि क्या होता है। तो लेट मी राइट द डेफिनेशन ऑफ सिंटैक्स। तो सिंटैक्स refer to the set of rules that defines a combination of symbols that are considered to be correctly structured programs in a language. In simpler terms, syntax is about the correct arrangement of words. And symbols in a code. तो ये हमने सिंटैक्स का डेफिनेशन लिख दिया। तो सिंटैक्स का मतलब क्या होता है? कोड लिखने का सही रूल्स और तरीका। जैसे इंग्लिश में ग्रामर होती है वैसे ही पाइथन में सिंटैक्स होती है। हम सिमेंटिक्स की डेफिनेशन देखते हैं कि सिमेंटिक्स का डेफिनेशन क्या होता है। तो सिमेंटिक्स refer to the meaning or the interpretation of symbols, characters, and command. In a language. That's it. तो गाइस, आपने दोनों का डेफिनेशन देख लिया है। बट सिंटेक्स और सिमेंटिक्स में डिफरेंसेस क्या होता है? सिंटेक्स बेसिक रूल्स होता है, कोड लिखने का सही तरीका। बट सिमेंटिक्स कोड में मतलब क्या है, उस जो कोड हम लिख रहे हैं उसका क्या मतलब है, उसके क्या काम करना है उसे। सिंपल एग्जांपल में अगर आप समझे तो अगर आप इंग्लिश में कैट डॉग रन लिखो तो ग्रामर सिंटैक्स गलत है, लेकिन अगर डॉग रन फास्ट लिखो तो सही है। बिल्कुल वैसे ही पाइथन भी बिल्कुल। तो अब फर्स्टली हम लोग समझते हैं कुछ बेसिक सिंटैक्स रूल्स। लाइक रूल वन, दैट इज केस सेंसिटिविटी। पाइथन में केस सेंसिटिविटी क्या होता है? तो पहला रूल जो केस सेंसिटिव है, मतलब अगर आप नेम लिखो, मतलब आप अपर केस और लोअर केस, दैट शुड नॉट बी डिफरेंट। कि आप कोई भी आप वर्ड्स या कोई भी आप वर्ड लिख रहे हो, कोई भी वेरिएबल लिख रहे हो, तो उसमें डिफरेंसेस नहीं होने चाहिए। जस्ट सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे। आप मान लो कि नेम मैंने यहाँ पे लिखा कॉन्सेप्ट प्रो। ओके, तो आप यहाँ पे देख रहे होगे कि सी बड़ा है। ओके, अब मैं इसे प्रिंट करता हूँ। तो फर्स्टली आप प्रिंट करेंगे हम तो यहाँ पे नेम आ रहा है, लिख के कॉन्सेप्ट प्रो। बट इस सेम वेरिएबल में मैं दूसरा नेम असाइन कर सकता हूँ। लेट्स सी, सेम वेरिएबल में मैं लिखता हूँ कॉन्सेप्ट प्रो वन। तेरा नेम अब देखते हैं क्या देखते हैं। तो अब आप देखोगे कि इस वेरिएबल का नेम अपडेट होके ये हो गया। बट
मैं चाहता हूँ कि इसमें आप देख रहे होगे कि ये जो नेम है ये फुल्ली स्मॉल है, और यहाँ पे मैंने कैपिटल बस यहाँ पे ये करा है। अब मैं प्रिंट करता हूँ नेम। अब ये देखते हैं क्या आता है। तो ये तेरा हमारा ये वाला नेम। ठीक है, दैट मीन्स कि ये केस सेंसिटिव है। आप सेम वर्ड्स लिख रहे हो बट उसमें अपर केस और लोअर केस अगर सेम नहीं है तो वो केस सेंसिटिविटी कहलाएगा आपका। जैसे यहाँ पे आप प्रिंट नेम करो। ओके, अब देखो, अब आपका ये दोनों प्रिंट कर कॉन्सेप्ट को कॉन्सेप्ट के ऊपर। देखा आपने दोनों अलग है, तो हर एक लेटर का कैपिटल स्मॉल होना जरूरी है। ओके, तो नाउ कमिंग टू द रूल टू, दैट इज इंडेंटेशन। मैंने यहाँ पे इंडेंटेशन का डेफिनेशन लिखा है, which is indentation. It is used to define the structure and hierarchy of the code, unlike many other programming languages that uses curly braces to delimit the blocks of code. Python uses indentation to determine the grouping of states. This means all the statement, oh sorry, yeah, let me correct this one. So all the statement within a block must be indented at the same level. Okay, so अब हम समझते हैं कि इंडेंटेशन होता क्या है। राइट, राइट, पाइथन बेसिकली कोड लिखने के टाइम स्पेसेस यूज करता है। क्यों? ताकि वो कोड को ऑर्गेनाइज कर पाए। जब भी आप इफ लूप लगाओगे, फॉर लूप लगाओगे, व्हाइल लूप लगाओगे, जैसा कुछ लिखोगे, नेक्स्ट लाइन को स्पेसेस दे के उसके अंदर लिखा जाता है। ज्यादातर लोग चार स्पेसेस, ज्यादातर लोग चार स्पेसेस यूज करते हैं या एक टैब यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके, अब हम एग्जांपल से समझते हैं। ओके, तो जस्ट सपोज एज मैं लिख लेता हूँ 25। अब मैं एक लिखता हूँ इस ब्लॉक को कि अगर हमारा इफ एज ग्रेटर देन 30, ओके, देन ये मैं आपको बताऊंगा कि इफ ब्लॉक लिखने का सिंटेक्स क्या है। ये हम लोग धीरे धीरे जैसे ही अपने कोर्सेज में आगे बढ़ते रहेंगे, धीरे धीरे हम लोग इन चीजों को सीखते रहेंगे। बट अभी मेरा टारगेट है कि हाउ वी विल लर्न इंडेंटेशन क्या होता है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है Python का। अगर अब हम यहाँ पे स्पेस देंगे, सिंस हम पाइथन के कोड लिख रहे हैं, तो ये ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि ये यहाँ पे स्पेस दे चुका है। ओके, तो लिखते हैं हम प्रिंट यू आर 30। ठीक है, बस इतना लिखते हैं प्रिंट। ओके, तो लेट मी प्रिंट। आप देखोगे कि एज 25 है। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं एज 25 है। तो अब हम चेक करें कंडीशन कि अगर एज 25 ग्रेटर देन 30 है, या एज ग्रेटर देन 30 है, एज तो 25 है, तो नहीं है। तो ये ए ब्लॉक के बाहर निकल गया, प्रिंट कर दिया देन, बट कोई एरर नहीं आया कोड में। अब आपको इच्छा है कि लाइक हम इतने स्पेस क्यों वेस्ट करेंगे, राइट? अब हम चाहते हैं कि यहीं से कोड लिखा जाए। तो लेट मी रन। तो आप देख रहे हो कि ये तो दे रहा है, लेकिन यहाँ पे एक नीचे एक एरर आ रहा है आपका, कि ये एरर दे ही दिया, इंडेंटेशन एरर। इफ स्टेटमेंट ऑन लाइन 4, जब भी इंडेंटेशन एरर होगा तो ये एक एरर थ्रो करेगा। तो अब हम यहाँ पे एक टैब, जैसा कि देखा आपने, मैंने एक टैब जो हिट किया, तो वो अपने ऑटोमेटिकली फिक्स हो गया। आप चार स्पेसेस दे सकते हैं, 1 2 3 4, 4 स्पेसेस विल आल्सो वर्क। ठीक है, तो ये इशू फिक्स हो सकता है। दिस इज अवर रूल 2। इसको आप रूल 2, रूल 3 जो है वो हमने कल डिस्कस ऑलरेडी कर लिया था, लाइक कमेंट्स। कमेंट्स बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर हम कोई भी कोड लिखते हैं तो हमें, अगर बाकी कल को किसी को हमें वो कोड शो करना है, तो कमेंट्स लिखा हुआ अगर हमारे कोड ब्लॉक्स में रहेगा तो वो बहुत ही इजियर हो जाएगा। कोड रीडेबिलिटी बहुत ही आसान हो जाएगी कि लाइक हमारा कोड क्या परफॉर्म करना चाहता है यहाँ। ओके, तो लाइन रूल 4 पे गाइस हम लोग आज चलते हैं। तो रूल 4, दैट इज लाइन कंटिन्यूएशन। ठीक है, अब
जस्ट सपोज मैं चाहता हूँ कि मैं जो कोड लिखूं, एक लाइन मेरा फिल हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ सेकंड लाइन में वहीं से मैं कंटिन्यू करूँ, तो कैसे कर सकते? जैसे सपोज मैंने एक टोटल वेरिएबल लिया, 2 + 3 4। तो मैं चाहता हूँ कि बाकी के जो जितने भी मैं एडिशन करूँ वो मैं नेक्स्ट लाइन में लिखूं। तो फॉरवर्ड स्लैश से आप ये कर सकते हो। ओके, तो नाउ जब आप प्रिंट करोगे तो यहाँ पे आपको इश्यू नहीं आना चाहिए। ओके, प्रिंट करने पे आप आ रहा है, बट अब मान लो कि अब मैं ये स्लैश हटा देता हूँ यहाँ से, तो इनवैलिड सिंटैक्स, यू कैन सी लाइक सिंटैक्स एरर इज कमिंग। तो सिंटैक्स सही रखना ये जरूरी है हमारे को। ओके, अगर डेफिनेटली अगर एक मल्टीपल स्टेटमेंट्स एक लाइन में लिखने हो तो सेमी कॉलन यूज कर सकते हो आप। लाइक अगर आप कोई चाहते हो, जस्ट सपोज मैंने लिखा x = 23, ठीक है, देन y = 98, कुछ भी, जस्ट सपोज z = x + y। ओके, नाउ प्रिंट, प्रिंट। आप मल्टीपल स्टेटमेंट्स को भी एक लाइन में लिख सकते हो। आप लाइन कंटिन्यू करना चाहते हो, लंबे लाइन हो रहे हैं, 2 लाइन्स में लिखना चाहो तो बैक स्लैश आप यूज कर सकते हो, स्पेस ऑपरेटर का कर सकते हो। And use- गाइस, लेकिन ये अब हम समझते हैं कि सिमेंटिक्स जैसा कि मैंने बताया कि एक कोड करना क्या चाहता है, उस कोड का मतलब क्या है। इसमें आप सीखते हैं जब आप वेरिएबल असाइन करते हैं, तो पाइथन ऑटोमेटिकली समझ जाता है कि ये इंटीजर है या स्ट्रिंग। ओके, सो गाइस, हम समझते वेरिएबल असाइनमेंट। ओके, सपोज ए इज इक्वल टू, मैं लिख दूं 33। ओके, नेम इज कॉन्सेप्ट प्रो। ओके, तो अब पाइथन को कैसे पता चलेगा कि जो एक में मैंने 33 लिखा है ये इंटीजर है, 33 फ्लोट है, बुलियन वेरिएबल है, तो स्ट्रिंग है, किस टाइप का वेरिएबल है। तो चेक करते हैं हम पहले, ठीक है, प्रिंट टाइप पेज। ओके, एंड प्रिंट टाइप नेम। तो आप देखोगे कि जो एज है वो इंटीजर टाइप का है, नेम वेरिएबल है वो हमारा स्ट्रिंग टाइप का है। तो हम यहाँ पे क्या सीखते हैं, हम यहाँ पे सीखते हैं कि जो टाइप फंक्शन है, फर्स्टली कि हम ये सीखे टाइप फंक्शन इज यूज टू फाइंड एग्जैक्ट डेटा टाइप ऑफ द वेरिएबल फर्स्ट, ठीक है। सेकेंडली पाइथन बहुत ही इंटेलिजेंट है, जिसे कि हमें एक्सप्लिसिटली नहीं बताना पड़ता कि एज में तुम इंटीजर वेरिएबल असाइन करो। आप जो भी वैल्यू असाइन करोगे वो ऑटोमेटिकली उसके वो समझ जाता है कि ये वैल्यू किस टाइप का है, राइट। अब गाइस हम समझते हैं कि पाइथन एक काम और करता है, लाइक टाइप इन्फेरेंस जिसको बोलते हैं। मतलब आपको ये बताना नहीं पड़ता पाइथन, भी मैं जस्ट आपको वही बता रहा था कि लाइक इसको टाइप इन्फेरेंस भी आप बोल सकते हैं, कि आपको ये कभी नहीं बताना पड़ेगा, पाइथन ने आप समझ जाता है कि वो डेटा टाइप किस टाइप का है। और जब आप वेरिएबल को चेंज करोगे, टाइप भी चेंज हो सकता है। ओके, अब आप समझ लो कि मैंने एक वेरिएबल 1 लिया, उसमें मैंने 80। ओके, अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ फर्स्टली, देखते हैं, इट इज शोइंग इंटीजर, राइट। मैं सेम वेरिएबल में अब लिखता हूँ कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट,
अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ, टाइप var var1, सॉरी, सेम वेरिएबल। ओके, अब मैंने सिंस वेरिएबल वन में पहले मैंने इंटीजर असाइन किया था 8, अब मैंने कॉन्सेप्ट, अब देखते हैं कि इसकी क्लास क्या आता है। तो इट इज नाउ शोइंग दिस ऑफ स्ट्रिंग टाइप। ओके, तो ये बिल्कुल ही फ्लेक्सिबल है ना? अब गाइस हम समझते हैं इंडेंटेशन का सिमेंटिक। ओके, तो उसका पर्पस क्या है, देखते हैं। इंडेंटेशन, ओके, तो इफ लेता हूं मैं, इफ ट्रू प्रिंट, ये प्रिंट होगा। ओके, इफ फॉल्स, ये प्रिंट नहीं होगा। ओके, आउट ब्लॉक बना सकते हैं हम, ये भी प्रिंट होगा। तो अब हम इंडेंटेशन से समझते हैं कि कौन से स्टेटमेंट कंडीशन के अंदर है और कौन से बाहर है। Okay, तो ओके, यहाँ पे मैंने गलती लिखा है, जो ओके। तो फर्स्टली कि कंडीशन ट्रू होगा तो ये प्रिंट होगा, करेक्ट, ये हो गया। बट कंडीशन अगर फॉल्स होता तो ये प्रिंट होता। ओके, तो ये प्रिंट नहीं होगा, ये स्टेटमेंट प्रिंट होता हमारा। सिंस ये ट्रू है तो ये प्रिंट हुआ, तो ये कोड ब्लॉक इसके अंदर नहीं गया, अब ये इसी को वापस प्रिंट करेगा, ट्रू वाले को। ये भी प्रिंट होगा, ये भी प्रिंट हो गया। देन अब ये कोड के बाहर जाएगा, फिर इसे भी प्रिंट करेगा, ये भी प्रिंट होगा। तो जस्ट इंडेंटेशन से पाइथन समझा जा सकता है कि कौन सा स्टेटमेंट कंडीशन के अंदर है और कौन से बाहर है, राइट। अब हम चेक करते हैं कि कुछ कॉमन एरर्स, कुछ एरर्स जो कि पॉसिबल है कि हम लोग कर सकते हैं। तो मैंने आपको एक दिखाया था इंडेंटेशन एरर, जो ओके, मैंने जस्ट ये बोला इफ अगर सही है तो प्रिंट कर दो। देखते गाइस क्या एरर आता है। इंडेंटेशन एरर। ओके, ये फिक्स कैसे हो सकता है, यहाँ पे आप जाओगे, एक टैब हिट करोगे, यहाँ पे आ जाओ। बट मैं ये एरर अभी रहने देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी है ना। सेकंड में इसको हम बोल सकते हैं इंडेंटेशन एरर, इंडेंटेशन एरर। देन नंबर टू, इट शुड बी अ नेम एरर। ओके, तो जो सपोज यहाँ पे मैं प्रिंट, ठीक है, अब मैं ए प्रिंट कर रहा हूँ, बट मैंने ए कहीं अभी डिफाइन नहीं कर रखा, मैं ए प्रिंट करता हूँ, देखते क्या आ रहा है। तो ये लिख कर आ रहा है कि नेम ए इज नॉट डिफाइंड, बट जैसे ही मैं ए इक्वल्स टू अगर यहाँ 10 डालता हूँ तो ये 10 आ रहा है, राइट। तो मैं इसको भी अभी कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि आपके लिए आसान हो समझना एरर। मैं वेरिएबल चेंज करा, तो मुझे एक फ्लश आउट करना पड़ेगा वेरिएबल को, तो मैं आपको यहाँ पे भी दिखाऊँ। एरर नंबर 3, दैट इज सिंटैक्स एरर। देखिए मोस्ट कॉमन एरर है, तो मिलेगा जैसे आपने कोई भी रूल गलत लिखा, जैसे सपोज मैंने लिखा प्रिंट हेलो, मैंने ये लास्ट ब्रेसेस से नहीं लगाया, तो आप ये देखोगे इनकम्प्लीट इनपुट एरर लाइक ऑफ थिंग्स। ओके, तो ये बेसिकली आपको यहाँ पर क्लोजिंग ब्रेसेस लगाना पड़ेगा। तो आप हमेशा याद रखो सिंटैक्स सही होना जरूरी है और सिमेंटिकली भी कोड मीनिंगफुल होना चाहिए, करेक्ट।
तो दोस्तों आप ये सिंटैक्स एंड सिमेंटिक्स समझ चुके हैं। आपको अगर ये फाइल की ज़रूरत है तो आप मुझे कमेंट करो, मैं आपको ये फाइल शेयर कर दूँगा। और सिंटैक्स लिखने का रूल, सिमेंटिक्स कोड का मतलब, यही 2 इम्पोर्टेंट रूल्स हैं। आप पूरे कॉन्फिडेंस से पाइथन सीख सकते हो इनको सीखने के बाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक कवर करेंगे। पाइथन सीखते रहो, कोडिंग करते रहो। बाय बाय। सॉरी दोस्तों, थोड़ा वॉइस में इश्यू हो गया था। तो लेट्स कंटिन्यू। तो यहाँ तक आप लोगों ने देखा टाइप कास्टिंग एरर, राइट? कि टाइप कास्टिंग की एरर क्या हो सकती है। लाइक ये आप देख रहे हो कि एक स्ट्रिंग लिटरल को हमने एक इंटीजर में कन्वर्ट करने की कोशिश किया एंड इट इज जस्ट गिविंग एन टाइप कास्टिंग एरर। ओके, so now guys, let's move forward with the variable like dynamic typing. तो डायनामिक टाइपिंग क्या होता है? मीन्स आप जब एक कोड कर रहे हो, जब आप रियल लाइफ में कोड करोगे, तो आप ऐसा सिनेरियो आ सकता है कि एक वेरिएबल का यूजर जो आपने कोड में स्टार्ट में किया हो, कोड के मिड पे भी जब पढ़ सकता है, लास्ट में भी पढ़ सकता है। वो अगर इंटीजर टाइप का तो हो सकता है कि आपको उसको फ्लोट में कन्वर्ट करना पड़े, बुलियन में कन्वर्ट करना पड़े, एज पर द रिक्वायरमेंट, एज पर द यूज केसेस। ओके, सपोज मैं यहाँ पे एक लेता हूँ वेरिएबल इक्वल्स टू var equals to 10. Now print var and then type of var. Okay. तो अभी आप देखोगे कि अभी जो वेरिएबल है वो 10 है हमारा और वो इंटीजर टाइप का, राइट? अब हम ले लेते हैं सेम वेरिएबल। क्यों? क्योंकि हमें अब कोड में रिक्वायरमेंट पड़ा कि हमें इसमें वैल्यूज चेंज करनी है। सेम वेरिएबल अब हम इसके फिर से प्रिंट करते हैं कि क्या। लेट्स सी, हेलो, चेंज टू क्लास इंटीजर। ओके, अगेन नाउ मैं वेरिएबल असाइन करती हूँ। So type float. This is just a dynamic typing कि एक ही वेरिएबल को मल्टीपल जगह पे आप अपने कोड में यूज कर सकते हो विद डिफरेंट असाइनमेंट्स, डिफरेंट आइदर यूजिंग टाइप कास्टिंग से आप यूज कर सकते हो, या फिर आप मल्टीपल वैल्यूज अलग अलग जगह पे कोड में यूज कर सकते हो। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी पाइथन की बहुत पावरफुल बनाती है पाइथन को। तो ये गाइस, अब हम देखते हैं कि अभी तक तो वेरिएबल में वैल्यू हम खुद से असाइन करें, दैट मीन्स इट इज हार्ड। अब मान लीजिए कल को यूजर को वैल्यू असाइन करना है, तो यूजर कैसे इनपुट देगा? पाइथन प्रोग्राम में यूजर किस तरीके से इनपुट दे सकता है? तो लेट्स सी, तो उसके लिए जो कीवर्ड्स है वो है इनपुट। इनपुट फंक्शन का हम लोग यूज करते हैं। ओके, जस्ट सपोज मुझे चाहिए एज। ओके, इनपुट एंटर योर एज। ओके, ओके, तो हमने अपने एज को एंटर किया, उसको एज वेरिएबल में हम असाइन कर रहे हैं। नाउ प्रिंट एज। ओके, फिर हम प्रिंट करते हैं डेटा टाइप ऑफ एज। ओके, देख, हम ये भी चेक करना होगा कि कौन सा डेटा टाइप का है। टाइप ऑफ टू। अब आप देख रहे हो कि एक बॉक्स ओपन होकर आया जहां पर हम अपने एज को इनपुट इनपुट सपोज मैंने इनपुट। ओके, तो भाई आप इसके डेटा टाइप चेक कर सकते हो, ये स्ट्रिंग है। अब मैं चाहता हूं कि ये एक इंटीजर वैल्यू है, तो मैंने इसकी टाइप कास्टिंग यहीं पे कर दी। करेक्ट? तो चलिए देख, तो 23, आप देखो 23 इट इज ऑफ इंटीजर टाइप। ठीक है, अब मैं इसमें एक फ्लोट वैल्यू डालने की कोशिश करता हूँ। मुझे पता है मेरी एज 23.5 साल है, सपोज 23.5। ठीक है, तो गाइज आप देख रहे होगे कि यहाँ पे जैसे ही मैंने इंटीजर वेरिएबल में फ्लोट वैल्यू को इंसर्ट करने की कोशिश करा तो वो नहीं हो रहा है, राइट? अब सिमिलरली मैं इसको फ्लोट में इनपुट करता हूँ, तो मैं देखता हूँ फ्लोट में क्या होता है। फ्लोट में 23.5 इज कमिंग कूल। मैं इंटीजर वैल्यू डालता हूँ 23। ठीक है, तो अब भाई आप देखोगे तो 23 को वो ऑटोमेटिकली इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट कर लिया 23.0 एंड वो फ्लोट आता है। जस्ट सपोज मैं इसमें डालता हूँ रोहित। ओके, नेम
इट इज गिविंग एन एरर। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे एक फ्लोट वैल्यू इनपुट करना था, बट हम वहां पे क्या इनपुट कर रहे हैं? इंटीजर। तो वो टाइप कास्टिंग नहीं परफॉर्म कर पा रहा है। ठीक है, वैल्यू एरर वो थ्रो कर दे रहा है। सो फाइन। अब हम एक रियल लाइफ एग्जांपल पे वर्क करते हैं, प्रैक्टिकल। हम एक सिंपल कैलकुलेटर डिजाइन करेंगे गाइस आज। और सिंपल कैलकुलेटर के लिए हम सिंपल कैलकुलेटर हमारा ये करेगा कि हम दो नंबर इनपुट करवाएंगे एंड देन उसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में टास्क परफॉर्म करना है। ओके, सो num1 equals to np, so let's keep it float input, then enter first number. Okay, now keep it for num2, वेरिएबल नेम चेंज कर लेते हैं guys। तो यहाँ पे हम लोग नंबर, सेकंड नंबर में सेकंड नंबर भी इनपुट हमने करवा लिया। अब जब हमने दो नंबर इनपुट करवा लिया है, अब हमारा टास्क क्या परफॉर्म करना है? उसको ऐड परफॉर्म। तो num1 प्लस num2, ठीक है, देन डिफरेंस चाहिए, num1 माइनस num2। ओके, देन हमें प्रोडक्ट चाहिए, दैट इज num1 डिवाइड बाय num2। देन हमें क्वोशंट चाहिए। ठीक है, num1 डिवाइडेड बाय num2। नाइस। अब हम उस पे गो हेड करते हैं एंड देन हम इन वैल्यूज को प्रिंट करते हैं। प्रिंट सम, डिफरेंस क्या रख ले लेते हैं। ये हमारा रन हो गया था, बस को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम इसको रन करते हैं। ठीक है, ओके, नाउ रन। फर्स्ट नंबर मैंने डाला 25, सेकंड नंबर मैंने डाला 15। ओके फाइन। तो ये आप देख रहे होंगे कि ये हमारा वैल्यू एड ऑन हो गया। सो नाउ अब हम डालते हैं -19, -19, -10। तब देखोगे कि ये भी कैलकुलेट होकर हमारा आ गया। ठीक है, तो ये एक यूसेज है वेरिएबल का, और हम ऐसे ही वेरिएबल असाइन कर सकते हैं और फिर उन वेरिएबल्स से रिस्पेक्टिव टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, देन उसको हम लोग अपने आउटपुट में ले सकते हैं। तो गाइस आप समझ गए हैं कि वेरिएबल्स को कैसे यूज करके कैलकुलेटर्स हम लोग बना सकते हैं। तो ये था वेरिएबल्स, पाइथन का एक स्मॉल फाउंडेशन। तो आज हम लोगों ने समझा कि वेरिएबल्स में डेटा कैसे स्टोर करते हैं, नेमिंग कन्वेंशंस क्यों जरूरी है वेरिएबल्स में। पाइथन एक डायनामिकली टाइप है, टाइप कन्वर्जन से एक टाइप को हम दूसरे टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। वेरिएबल्स डायनामिक हो सकते हैं, टाइप वेरिएबल्स का इजीली चेंज हो सकता है। अगर ये वीडियो एक हेल्पफुल वीडियो था तो इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में बताओ कि आपको क्या लगा, कैसा लगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम डेटा टाइप्स और ऑपरेशंस के बारे में डिटेल में बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।